रीता और मोसाजी की रोमांटिक कहानी। अनकही चाहते। गर्मियों की छुट्टियां थीं और रीता अपने मम्मी पापा के साथ ननिहाल आई हुई थी। ननिहाल की रौनक ही कुछ अलग होती है, खासकर तब जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो। रीता की मामी सीमा अपने ससुराल में सबसे चंचल और बातूनी थीं, जबकि मोसाजी यानी विजय शांत और गंभीर स्वभाव के थे। विजय करीब 23 साल के थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उनकी ओर खिंचा चला जाता। रीता वो 60 साल की थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और खुशमिजाज। उसकी हंसी की खनक घर में हर किसी को पसंद थी, लेकिन मोसाजी की नजरों में उसके लिए एक अलग ही सॉफ्टनेस थी, जिसे कोई और समझ नहीं पाया। भाग दू वो अजनबी एहसास। एक दिन रीता आंगन में अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी। गर्मी तेज थी तो उसने एक ढीली डाली कॉटन की ड्रेस पहन रखी थी। तभी मोसाजी बाहर से आए और उसे अकेला देख वहीं पास बैठ गए। क्या पढ़ रही हो? विजय ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बस यूं ही, कुछ नहीं खास, रीता ने उनकी ओर देखकर जवाब दिया। अकेले बैठी हो, बोर हो रही होगी। थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, उसने हल्का सा सिर हिलाया। विजय को उसकी मासूमियत अच्छी लगती थी। उन्होंने उसके हाथ से किताब ली और पन्ने पलटने लगे। अचानक रीता का हाथ उनके हाथ से टकराया और दोनों के बीच एक अजीब सी झिझक फैल गई। भाग 3। दिन बीतते गए और रीता और मोसाजी के बीच अनकही नजदीकियां बढ़ती गई। एक दिन रात को बिजली चली गई और रीता बालकनी में खड़ी थी। मोसाजी भी वहीं आए और पास खड़े हो गए। बहुत गर्मी है ना? रीता ने बालों को समेटते हुए कहा। हाँ, और हवा भी बंद है, मोसाजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। चांद की रोशनी में रीता का चेहरा दमक रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मोसाजी को भीतर तक महसूस हो रहा था। अचानक रीता का पल्लू खिसक कर उसकी कंधों से नीचे गिर गया। मोसाजी ने धीमे से उसके पल्लू को उठाया और उसकी आंखों में देखा। अगर कुछ गलत कहूं तो माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, विजय ने दिल की बात कह दी। रीता कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई। ये एक स्वीकृति थी या सिर्फ एक पल की खामोशी? यह तो उस रात के बाद मोसाजी और रीता के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दोनों के बीच कोई स्पष्ट बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनकी नजरों में बहुत कुछ था। रीता अब पहले से ज्यादा सजने संवरने लगी थी, खासकर जब मोसाजी घर पर होते। उधर विजय भी रीता की मौजूदगी को अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। एक खामोश इकरा एक दिन दोपहर में पूरा घर सो रहा था। रीता किचन में अकेली थी। जब विजय पानी पीने आए, कुछ बना रही हो? उन्होंने धीमे से पूछा। हाँ, आपकी पसंदीदा करी चावल, रीता ने मुस्कुराकर कहा। विजय को उसकी ये छोटी छोटी बातें अब बेहद खास लगने लगी थीं। उन्होंने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। रीता, ये जो हमारे बीच हो रहा है, यह सही है क्या? विजय ने गंभीर स्वर में पूछा। रीता ने धीरे से उनकी ओर देखा, फिर अपने हाथ को छुड़ाए बिना बोली। पता नहीं, लेकिन जो महसूस कर रही हूं वह गलत नहीं लगता। विजय उसके जवाब से चौंक गए। वह सिर्फ एक इशारा चाहते थे और रीता ने दिल की बात कह दी थी। शाम को घर में हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं बातें कर रही थीं और पुरुष अपने अपने काम में व्यस्त थे। रीता और विजय की नजरें बार बार टकरा रही थीं, मानो दोनों को ही इस नए रिश्ते की गहराई में खो जाने का डर था। रात को विजय छत पर टहलने गए और रीता भी बहाने से ऊपर आ गई। हवा हल्की थी और चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी। मोसाजी, अगर मैं कुछ मांगूं तो देंगे? रीता ने अचानक पूछा। क्या? विजय ने सवालिया नजरों से देखा। रीता धीरे से उनकी बाहों में सिमट गई और बोली, बस यह लम्हा, बिना किसी सवाल जवाब के। विजय ने उसकी कमर को हल्के से पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह लम्हा ही नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दोनों की सांसें करीब थीं और दिलों की धड़कनें तेज। उस रात की चांदनी में उनके बीच जो हुआ, वह सिर्फ उनकी यादों में कैद रह गया। एक अधूरा इकरार, एक अनकही मोहब्बत और एक बंधन जो शायद कभी समाज में जगह न पा सके, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप चाहें, रीता और विजय के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया था। दोनों अब और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन कोई भी अपने जज्बात खुल बयां नहीं कर पा रहा था। छुपे मुलाकातें। अब हर रोज ऐसा कोई ना कोई मौका बन ही जाता, जब रीता और विजय अकेले रह जाते। कभी रसोई में, कभी छत पर, तो कभी बरामदे में। रीता अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और विजय भी पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगे थे।
एक दिन दोपहर में रीता नहाकर आई और बाल सुखाने लगी। उस वक्त घर के बाकी लोग सो रहे थे। विजय चुपचाप बरामदे में बैठे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार रीता पर जा रही थी। रीता ने भी महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और धीमे से बोली, आपको कुछ चाहिए मूसा जी? विजय थोड़ा असहज हुए, लेकिन खुद पर काबू पाकर बोले, हाँ, तुम्हारा साथ। रीता की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, तो फिर देर किस बात की? विजय ने उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत तो की, लेकिन तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और दोनों अलग हो गए। दिल की बेचैनी। रीता अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था। उसे विजय से सच में प्यार हो गया था। लेकिन यह रिश्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरनाक भी। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, रीता अपने कमरे में करवटें बदल रही थी। तभी खिड़की के पास हल्की सी सरसराहट हुई। उसने देखा कि विजय बाहर खड़े थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रीता ने धीरे से पूछा। तुमसे बात करनी थी, विजय ने जवाब दिया। रीता बाहर आई और दोनों धीरे धीरे छत की ओर बढ़े। चांद की हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। विजय ने रीता का हाथ थाम लिया और कहा, रीता, मैं नहीं जानता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रीता ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर मत रहिए। मुझे भी आपकी आदत हो गई है मूसा जी। विजय ने रीता को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे और उस रात हवा में सिर्फ उनके प्यार की खुशबू थी। अगर आप चाहें, और रीता की नजदीकियां अपने चरम पर थीं। दोनों की धड़कनें तेज थीं और चांदनी रात में उनके एहसास एक दूसरे में घुलते जा रहे थे। विजय ने रीता की कमर को कसकर पकड़ा और धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। क्या तुम वाकई यही चाहती हो रीता? विजय की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। रीता ने बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसके इस छोटे से इशारे ने दोनों के बीच की बची कुची दूरियों को भी खत्म कर दिया। उस रात उनकी मोहब्बत ने हर हद पार कर ली। सुबह की हकीकत। सुबह की पहली किरण के साथ रीता की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसका कोई वापसी का रास्ता नहीं है। विजय उसके पास ही लेटे थे। उनकी आंखें अभी बंद थीं। रीता के अंदर एक अजीब सा डर था। क्या ये सही था? क्या उन्होंने जो किया वह प्यार था या एक गुनाह? तभी विजय ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए रीता के माथे को चूमा। पछता रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। रीता ने उनकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर ये गुनाह है तो मुझे ये बार बार करना है। विजय हंस पड़े, लेकिन अंदर से वे भी डरे हुए थे। वे जानते थे कि अगर ये रिश्ता खुल गया तो पूरे परिवार में तूफान आ जाएगा। संदेह के साथ अब तक दोनों काफी संभल कर अपने रिश्ते को छुपा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को शक होने लगा। मामी, विजय की पत्नी ने महसूस किया कि विजय अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे और रीता के आसपास ही मंडराते रहते थे। एक दिन मामी ने रीता से अकेले में पूछा, तू और विजय जी सब ठीक तो है ना? रीता चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, हाँ मामी, सब ठीक है। लेकिन मामी को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वे इस पर नजर रखेंगी। खतरे की घंटी। एक रात विजय और रीता छत पर अकेले थे। दोनों बातों में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें देख रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तो ये सब चल रहा है? दोनों ने घबराकर पीछे देखा। मामी खड़ी थीं, आंखों में गुस्से और धोखे का दर्द था। रीता और विजय के चेहरे से खून उतर गया। अब क्या होगा? क्या उनका रिश्ता पूरे परिवार के सामने आ जाएगा? क्या मामी इस राज को छुपाएंगी या फिर सबको बता देंगी? मामी सीमा की गुस्से से भरी आंखें विजय और रीता पर टिकी थीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं सही समझ रही हूं ना? यही सब चल रहा है तुम दोनों के बीच? सीमा की आवाज दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। विजय और रीता की जुबान तालू से चिपक गई। रीता ने घबराकर विजय की ओर देखा, लेकिन विजय खुद ही सकते में थे। बोलो, चुप क्यों हो? क्या यही सिखाया था मैंने तुम पर भरोसा करके? सीमा का गला भर आया। रिश्तों की दरार। विजय ने हिम्मत करके सीमा के पास जाकर कहा, सीमा प्लीज सुनो मेरी बात। अब बचाने के लिए क्या बोलोगे विजय जी? कि ये सब एक गलती थी? कि ये सिर्फ एक पल का आकर्षण था? सीमा की आंखों में आंसू थे। नहीं सीमा, ये गलती नहीं थी, विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे रीता से प्यार हो गया है। सीमा के चेहरे से हवायां उड़ गई। रीता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
प्यार? मेरी छोटी बहन जैसी लड़की से तुमने मेरे रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया? सीमा की आवाज कड़वी हो गई थी। रीता ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, मामी, मैं जानती हूं यह सब गलत है, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है? दिल पर जोर नहीं चलता तो क्या रिश्तों की भी कोई कदर नहीं रहती? सीमा चीख पड़ी। परिवार में तूफान। सीमा ने अगले ही दिन यह राज पूरे परिवार के सामने खोल दिया। घर में जैसे भूचाल आ गया। रीता के माता पिता सदमे में थे। रीता, हमें तुझे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ रोने लगी। और तुम विजय, तुम्हें तो भाई माना था हमने, और तुमने हमारी बेटी को बहका लिया। रीता के पिता गरज उठे। रीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह विजय की ओर देख रही थी, लेकिन विजय की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मैं रीता से प्यार करता हूँ, और अगर ये गुनाह है तो मैं ये बार बार करना चाहूंगा, विजय ने सबके सामने कहा। तो ठीक है। रीता के पिता ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो इस घर से निकल जाओ और इसे भी अपने साथ ले जाओ। पूरा घर सन्न रह गया। रीता को अब फैसला लेना था। क्या वह समाज और परिवार के बंधनों को तोड़कर विजय के साथ जाएगी, या फिर इस मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर देगी? घर में कोहराम मचा हुआ था। सीमा फूट फूट कर रो रही थी। रीता की माँ बदहवास थी और उसके पिता गुस्से से कांप रहे थे। सबकी नजरों में सिर्फ एक सवाल था, क्या रीता और विजय अपनी मोहब्बत को रिश्तों से ऊपर रखेंगे? विजय ने रीता की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। रीता, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो हम इस सब को छोड़कर कहीं दूर जा सकते हैं। बस तुम मुझे हाँ कह दो। रीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चारों तरफ देखा, अपना घर, अपने माता पिता, अपनी मामी जो कभी उसकी बड़ी बहन जैसी थीं। नहीं मौसाजी, मैं ये नहीं कर सकती, रीता ने धीरे से कहा, दिल डूब गया। क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह प्यार रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता। मैं अपनी मामी को तकलीफ नहीं दे सकती, अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सीमा की आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखी। तो फिर? विजय की आवाज कांप गई। हमें यह सब यहीं खत्म करना ना होगा मौसाजी, रीता ने खुद को संभालते हुए कहा। विजय के हाथ से उसका हाथ छूट गया। वह चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। मोहब्बत की कीमत। उस रात के बाद रीता ने खुद को परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरे प्यार की कसक बनी रही। विजय चुपचाप सब कुछ छोड़कर शहर से दूर चले गए। कई साल बाद रीता की शादी हो गई। वह अपने नए जीवन में व्यस्त हो गई, लेकिन कभी कभी अकेले में जब चांदनी रात होती तो उसे वो छत, वो रात और विजय की आंखों में जलती हुई मोहब्बत याद आ जाती। विजय भी कहीं दूर अपने अकेलेपन के साथ जी रहे थे। शायद कभी कभी वे भी रात के सन्नाटे में रीता की यादों में खो जाते होंगे। उनकी मोहब्बत अमर तो थी, लेकिन साथ नहीं थी। कभी कभी प्यार को पाने से ज्यादा उसे खोने में ही उसकी सच्चाई साबित होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मोहिनी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई और रोमांचक कहानियां सबसे। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जुड़े रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए।